शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे इन्वेस्टर के लिए शेयर बाजार से रिलेटेड मार्केट में बहुत बड़ी एक खबर है जो बहुत तेजी से फैल रही है। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए खबर बहुत ज़रूरी है। आपको एक ऐसा काम करना है जो अभी तक आपने नहीं किया है। आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो तो आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपने ट्रेडिंग भी की होगी, लेकिन अब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। 31 मार्च 2023 के बाद ट्रेडिंग करना आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने डीमैट अकाउंट के साथ नॉमिनी ऐड नहीं किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट हैं, जो डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, उन लोगों को अपने डीमैट अकाउंट के साथ नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने डीमैट के साथ नॉमिनी ऐड नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा, जिससे ना तो आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, ना भी किसी शेयर्स को खरीद सकते हो और ना ही आप बेच सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत बुरा है। इसलिए आप अपने डीमैट को अगर सेफ रखना चाहते हो, कंटिन्यू ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको अपने डीमैट अकाउंट के साथ नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। और नॉमिनी आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके डॉटर भी हो सकती है, या आपका बेटा भी हो सकता है। आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहें आप उसको नॉमिनी बना सकते हो। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की लास्ट तारीख है 31 मार्च 2023। इससे पहले भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक डेट दी थी 31 मार्च 2022 को, लेकिन कुछ डीमैट होल्डर को समझ नहीं आया, उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया और नॉमिनी ऐड नहीं किया। इसलिए उन्होंने एक साल और वो तारीख बढ़ा दी और 31 मार्च 2023 लास्ट तारीख कर दी है। लास्ट 31 मार्च 2023 तक अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो सच में आपका डीमैट फ्रीज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होगा आपके लिए। नॉमिनी का मतलब होता है कि आपका वारिस। आपका वारिस कौन हो सकता है? या तो आपका बेटा हो सकता है या फिर आपकी बेटी हो सकती है। आप नॉमिनी अपनी वाइफ को भी बना सकते हैं, आप अपने फादर को बना सकते हैं, आप अपने बेटे को बना सकते हैं, आप अपने डॉटर को बना सकते हैं। जिसको भी आप चाहते हो कि हमारी जितनी भी संपत्ति है, हमारे जितने भी असेट्स हैं, सब इसको देना चाहते हैं, उस पर्सन को अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हो। वैसे रूल ये है कि आप नॉमिनी में 3 लोगों के नाम रख सकते हो। अपनी वाइफ का भी रख सकते हो, अपने बेटे का भी रख सकते हो और डॉटर का भी रख सकते हो। अगर आप चाहो कि हमारी वाइफ को 50% शेयर्स मिलने चाहिए, 50% आपके बेटे को मिलने चाहिए, तो भी ऐसा हो सकता है। या फिर आप किसी एक पर्सन को नॉमिनी बनाना चाहें तो फिर एक पर्सन को नॉमिनी बना सकते हो। भगवान ना करे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी उम्र हो गई है या फिर आप चले जाएं। वैसे जाना तो सबको है, मेरे को भी जाना है और आपको भी जाना है। आपके जाने के बाद आपके सारे म्यूचुअल फंड, आपके सारे शेयर्स, आपका पूरा पैसा आपके नॉमिनी के पास चला जाता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं, वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, तो वहां पे हमें एक नॉमिनी का फॉर्म मिलता है जिसको हम फिल करते हैं। जब भी हो सकता है कि अगर आप चले जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है, तो वो पूरा पैसा आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपने डीमैट अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड करके रखा है तो आपके जाने के बाद वो सारी शेयर्स का मालिक आपका नॉमिनी हो जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये रूल और नियम बनाए गए हैं। आप देख सकते हो, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ये रूल और नियम है। यहां पर आप जाके पढ़ सकते हो और नॉमिनी का फॉर्म दिया है उसको समझ सकते हो, उसको समझ के आप भर सकते हो। वैसे ये जो नॉमिनी का फॉर्म है, ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की जाती है। आप किसी भी एमपी ऑनलाइन में जाके या फिर अपने ब्रोकर के पास जाके वहां पर आप नॉमिनी का फॉर्म भर सकते हो और अपने डीमैट में नॉमिनी ऐड करा सकते हो। जीरोधा ब्रोकर के फाउंडर नितिन कामत ने कहा था कि 80,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है शेयर मार्केट में उन इन्वेस्टर का जो ट्रेडिंग करते थे शेयर बाजार में, लेकिन उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है। और क्लेम कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि जिनका पैसा पड़ा हुआ है वो अभी है नहीं। उनने अपना डीमैट अकाउंट उनका चालू है, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा पड़ा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ना वो शेयर मार्केट के काम आ रहा है, ना सेबी के काम आ रहा है, ना एक्सचेंज के काम आ रहा है, और ना ही उसको सरकार ले सकती है, क्योंकि वो पूरा पैसा आम आदमी का पड़ा हुआ है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अगर उन लोगों के नॉमिनी होते तो वो पूरा पैसा उन नॉमिनी के पास चला जाता और मार्केट में ट्रेडिंग कंटिन्यू होती। इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये सख्त रूल और नियम निकाले हैं कि
कि अब से जो डीमैट अकाउंट ओपन किए जाएंगे वो नॉमिनी ऐड होके किए जाएंगे, और ऑलरेडी जिनके पास डीमैट अकाउंट हैं, जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं, वो नॉमिनी ऐड करा 31 तारीख तक। अगर 31 तारीख तक उन्होंने नॉमिनी ऐड नहीं कराए तो उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2023 तक अगर उन्होंने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, और अगर उन्होंने नॉमिनी ऐड करा लिया तो वो पूरा पैसा उनके नॉमिनी को चला जाएगा, यानी उसको ट्रांसफर हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।